मॉर्निंग क्लास हम लोग देखने जा रहे हैं फिजिक्स का जो चैप्टर पहला है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक चार्ज। उसमें टॉपिक हमारा वैद्युत बल रेखा या क्षेत्र रेखा, लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। इसको हमें समझना है क्या है। तो इसके लिए हम मान लें कि यदि कोई आवेश एक सरल रेखा में स्वतंत्रता पूर्वक गमन करता है, तब उस रेखा को वैद्युत बल रेखा कहा जाता है। अगर हम परिभाषा के हिसाब से देखें तो किसी वैद्युत क्षेत्र में वह काल्पनिक रेखा जिस पर कोई आवेश स्वतंत्रता पूर्वक गमन करता है या गति करता है, तो उस काल्पनिक रेखा को वैद्युत बल रेखा कहा जाता है, लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स कहा जाता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इसके कुछ गुणों की। तो गुणों के लिए कुछ समझ ही देगा यहाँ। जैसे एक ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ एक आवेश है, पॉजिटिव आवेश है, ठीक है, और एक यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा कि जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो सदैव पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं और नेगेटिव चार्ज की ओर जाती हैं। इस बात को थोड़ा समझ लीजिएगा क्योंकि यहीं पर इसके सारे गुण हैं। ठीक है, इसी फिगर से सारी चीजें क्लियर हो जानी है। इसका पहला गुण यही हो गया कि वैद्युत बल रेखाएं सदैव धनावेश से उत्पन्न होती हैं और ऋणावेश पर समाप्त हो जाती हैं। मान लेते हैं यहाँ पर कि इस साइड में कोई नेगेटिव चार्ज है, तो रेखाएं कैसी रहेंगी, ऐसी हो जाएंगी, यानी पॉजिटिव चार्ज से दूर जाती हुई हमें दिखाई देंगी। मान लेते हैं यहाँ पर कोई पॉजिटिव चार्ज है, तो रेखाएं हमको नेगेटिव चार्ज की ओर आती हुई दिखाई देंगी। ठीक है, तो पहला पॉइंट इसका ये है, गुण की बात हम कर रहे हैं। इस चित्र को भी बनाएंगे आप लोग। हम बात करने जा रहे हैं गुणों की। तो गुण में नंबर एक गुण ये है कि ये वैद्युत बल रेखाएं सदैव धनावेश से उत्पन्न होती हैं। देखिए एरो किधर के लिए है, एरो इधर से उधर के लिए, यानी यहाँ से वहां जा रहा है। ठीक है, तो धनावेश से उत्पन्न होती हैं और ऋणावेश पर सदैव समाप्त होती है। पहला पॉइंट था। दूसरे पॉइंट की अगर बात करें तो ये वैद्युत बल रेखाएं जिस स्थान से उत्पन्न होती हैं और जिस स्थान पर जाकर के समाप्त होती हैं, वहां अपने तल के सदैव लंबवत रहती हैं। देखिए अगर इसको नीचे मिलाएं तो क्या हो रहा है, यहाँ पर देखो 90 डिग्री बन रहा है इसके तल के साथ, है कि नहीं। तो तल के कैसी होती हैं, सदैव लंबवत होती हैं। 2 पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट, ये वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी काटती नहीं है। ये वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। मतलब कि एक रेखा ऐसी तो दूसरी रेखा ऐसी, तो ये पॉसिबल नहीं है, ये संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? अगर संभव हो जाए तो क्या होगा? अगर संभव हो जाए तो, चूंकि एक बात ध्यान रखिएगा
ये वैद्युत बल रेखाएं, इनकी जो दिशाएं हैं, ठीक है, इन वैद्युत बल रेखाओं की जो दिशा है यही वैद्युत क्षेत्र की दिशा है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा को ही बताते हैं ये, ठीक है। तो अगर ये एक दूसरे को काट दे तो ये बता रहा है वैद्युत क्षेत्र की दिशा को इस दिशा में इधर, और ये बता रहा है इधर, जो कि पॉसिबल नहीं है। ओके, चौथा पॉइंट देख लीजिए, ये वैद्युत बल रेखाएं कुछ दूर जाने पर, ठीक है, ये वैद्युत बल रेखाएं कुछ दूर जाने पर एक दूसरे से दूर हटती हुई प्रतीत होती हैं। देखिए यहां तो ये नजदीक है, ठीक है, या ऐसे कहिए कि ये वैद्युत बल रेखाएं अपनी अक्ष के, ठीक है, ये वैद्युत बल रेखाएं अगर हम यहां बात करें, अपनी अक्ष के समांतर होने पर, अपने अक्ष के समांतर होने पर एक दूसरे से दूर हटना प्रारंभ कर देती हैं, अर्थात वहां पर एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करती हैं, ठीक है, प्रतिकर्षित करती हैं अर्थात दूर हटाती हैं। परंतु जिस स्थान पर ये उत्पन्न होती हैं और जिस स्थान पर ये समाप्त होती हैं वहां ये वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे के समीप आने का प्रयास करती हैं, अर्थात सिकुड़ने का प्रयास करती हैं। तब इनके बीच आकर्षण बल कार्य करने लगता है। इस लास्ट पॉइंट को फिर से सुन लीजिए, ये वैद्युत बल रेखाएं अपनी अक्ष के समांतर होने पर, ठीक है, अपनी अक्ष के समांतर होने पर एक दूसरे से दूर हटने का प्रयास करती हैं, अर्थात एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं, और जिस स्थान पर ये उत्पन्न होती हैं तथा जिस स्थान पर ये समाप्त होती हैं वहां एक दूसरे से सिकुड़ने का प्रयास करती हैं, अर्थात एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था और इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में।